नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पंचायत ने रुपए बचाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को नाली में डाला। आगे देखेंगे कहां टीम ने नल जल योजनाओं की करी जांच। इसी के साथ जानेंगे कहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की जमकर पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ललितपुर पाली तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत द्वारा पंचायत पाली में पानी की सप्लाई के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन का अजीब तरीका देखने को सामने आया है। यहां पाइपलाइन नाली में डाल दी गई और रुपए बचाने का अजीब तरीका सामने आया। पंचायत अध्यक्ष और ठेकेदार की मिलीभगत से ये काम हो रहा है और नागरिक उप जिलाधिकारी को इस बारे में ज्ञापन भी दे दिया गया है और मांग की गई है कि सही तरीके से पाइपलाइन डाली जाए। तहसील में किस लिए आई थी? ज्ञापन देने आई थी। पाइपलाइन डाली जा रही है नगर पंचायत की यू द्वारा, लेकिन वो नाली के अंदर डाली जा रही है। उसी का गंदा पानी हम लोग पियेंगे और बच्चे हमारे बीमार होंगे। यू साहब से कहा तो उन्हें 4 तारीख उसमें निस्तारण तिथि लगाई, लेकिन वो काम जारी है वहाँ पर। अब क्या चाहते हैं आप? काम बंद हो, वहाँ पे निस्तारण हो, उसके बाद काम चालू हो। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शुक्रवार को मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के कई वार्ड को पदाधिकारी के द्वारा जांच की गई। सरकार के नगर विकास और आवास विभाग के ऊपर सचिव मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ नगर पंचायत के मोहल्ले में जाकर नल जल योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और पदाधिकारी के द्वारा बातचीत की गई। ज्यादातर लोग आक्रोशित और नाराज दिखे। दरअसल जिले में धरातल पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते जल नल योजना धरातल पर हाथी के दांत दिखाने और खाने के बराबर साबित हो रही है। मौके पर इस मामले में जब अपर सचिव मनोज कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वैसे हम जांच करने के लिए जुट चुके हैं। हमने जो देखा हो रहे हैं और आप लोग से जो फीडबैक मिला अपना इसके आधार फीडबैक पर दीजिए, और भी सजेशन जो है दीजिए कि जो कि इस सुधार हो सुधार सकता के है हम लिए लोग और करने क्या का किया जा प्रयास सकता है। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां नौतनवा कस्बे में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को बाल खींचकर घसीटते हुए सड़क पर गिराकर लात घूंसों से मारा है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मां के साथ निर्दयता से पेश आने वाला युवक उसका खुद को पुत्र भी मानता है, लेकिन फिर भी अपनी मां के साथ ऐसी हरकत कर रहा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा रेलवे स्टेशन के समीप शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे विशाखापट्टनम से नेपाल भेजने के लिए उर्वरक लाद कर आ रही मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गया। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के चलते कई ट्रेनों के आवागमन में विलंब हुआ, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक के रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी ट्रैक को सही करने पर जोर शोर से जुट गए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं काफी सामने आ रही हैं, जिसमें तेंदुओं का आतंक काफी ज्यादा शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय आदिवासी जनता की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के द्वारा ठोस कार्यवाही की, जिसको लेकर मांग भी उठ रही है। आज प्रातः 4 बजे के आसपास मांडवी तहसील के पूना गांव में रहने वाले वीर सिंह भाई दल सिंह भाई चौधरी के घर पर खाने के उन्माद में घूम रहा कदावर तेंदुआ कुत्ते के शावकों का शिकार करने के लिए पिंजरे में बंद हो गया। मांडवी तहसील के ज्यादातर बड़े खेड़ी और तापी नदी के किनारे के इलाकों में भोजन की तलाश में घूमते हुए आक्रामक तेंदुओं को देखना आम सी घटना होती जा रही है। हर बार की तरह मांडवी वन विभाग ने पिछले कुछ दिनों से पुनागांव में तेंदुओं की घटना को जानकारी मिलने के बाद पिंजरों को रखने की कवायद शुरू की थी। गौरतलब है कि मांडवी तहसील की बड़े खेड़ी के सटे पुनागांव के अलावा कई गांवों में अभी भी तेंदुए होने की आशंका है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश और डर भी है और ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द इस कार्य में वन विभाग को लगाया जाए ताकि तेंदुओं का आतंक कम हो सके।
सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। आगरा में खून के रिश्ते लहूलुहान हो गए। थाना शाहगंज क्षेत्र की रुई की मंडी का मामला सामने आया है। भाई ने बहन को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। गोली लगने से भाभी भी घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर हत्यारोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की भाभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रॉपर्टी का पूरा विवाद बताया जा रहा है। एसपी सिटी विकास कुमार और सीओ गिरीश कुमार सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। क्या मामला था? सागंज थाना क्षेत्र में पूनम चौधरी नामक महिला की मृत्यु हो गई है और इनकी भाभी नीरू चौधरी वो घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ संपत्ति विवाद था और इनके भाई निक्कू चौधरी ने ये कांड किया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी साक्ष्य यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं और निष्पक्ष विवेचना कर दोषियों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने फरियादियों की परेशानियों को देखते हुए शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह ने जन सामान्य फरियादियों की परेशानियों को देखते हुए डीएम वॉर रूम में 2 हेल्पलाइन नंबर पूर्व से ही जारी किए हैं। उन दोनों नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से फोन कर सकता है और अपनी परेशानी लिखित रूप में दर्ज करवा सकता है। ये नंबर हैं क्रमशः 7417212387 और 9457296582। इन दोनों ही मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये टॉप प्रायोरिटी है कि जन शिकायतों का न केवल निस्तारण हो बल्कि उनका गुणवत्तापरक निस्तारण हो और उनका संतुष्टि का स्तर बढ़े। इस नज़रिए से IGRS पोर्टल और प्रातःकाल 9:30 बजे से हम लोग बैठते हैं। जन सुनवाई के लिए 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आता रहता है तो उससे मिलते रहते हैं। थाना दिवस, तहसील दिवस और बहुत सारे और फॉरम हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी बातें कहने के लिए विभिन्न विभागों की शिकायतें लेकर हम तक आते हैं। ये अनुभव किया जा रहा है कि शिकायतें निस्तारित होने के बावजूद बहुत सारे लोग उन शिकायतों से असंतुष्ट रह जाते हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चलकर हम तक नहीं आ सकते और वो इतने लंबे चैनल पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इन सबकी सुविधा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर हमारे यहाँ से जारी किए गए हैं डीएम वॉर रूम की ओर से और वो एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए जैसे CM हेल्पलाइन के नंबर है टोल फ्री नंबर, उसी प्रकार से DM हेल्पलाइन यहाँ पर चालू की गई है ताकि एक और चैनल खुल जाए और उसमें आप अपनी शिकायतें बिना फिजिकली आए हुए व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हो। उन सारी शिकायतों को न केवल हम पंजीकृत करते हैं वरन उसमें कृत कार्रवाई से भी आपको अवगत कराते हैं। तो ऐसा होने से स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर विभिन्न विभागों की शिकायतें जो रूट होकर आती थी शासन से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, IGRS पोर्टल से और वो संबंधित विभागीय अधिकारियों को नामित हो जाती थी जिसमें वो L1 L2 अधिकारी जाते थे, मौके पर निस्तारण करते थे और उनके वरिष्ठ अफसर उसको फीड करते थे। तो हमको ये पता नहीं लगता था कि उन्होंने गुणवत्तापरक निस्तारण किया या नहीं किया और वो फिर अगर उसका वो असंतुष्ट रह गया व्यक्ति तो उसकी दोबारा शिकायत करता था। तो ये स्थिति न रहे और मैं डायरेक्टली उनको देख सकूं और उनकी प्रॉब्लम्स का निस्तारण कर सकूं, इसलिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रातःकाल 9:30 बजे से 10 बजे के मध्य रोज़ आने वाली शिकायतों को हम इस पर रिव्यू करते हैं, उनका क्या डिस्पोजल किया गया है इसको रिव्यू करते हैं और जिसमें हमको लगता है कि शिकायत स्पष्ट रूप से निस्तारित की गई है उसमें संबंधित विभागों को निर्देशित करके पुनः उसका निस्तारण कराया जाता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां 73वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को व्यवहार न्यायालय नरकटियागंज में अवर न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने वकीलों और न्यायालय के कर्मचारियों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई। वहीं दूसरी ओर शिकारपुर थाना में थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने पुलिस पदाधिकारियों को भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ते हुए संविधान के प्रति अपनी आस्था जताई और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोडर चालक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर हालत में दूसरे युवक को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लोडर को कब्जे में लेकर चालक की तलाशी शुरू कर दी है। राट कोतवाली क्षेत्र के किसान पेट्रोल पंप के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। जगत सिंह, क्या घटना हो गई है? ये जखेड़ी गांव से आ रहा था पैसा निकालने के लिए, दिल्ली जाना था इसको कल कि मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली में ठेकेदारी करता था, तो अब यहाँ किसान पेट्रोल पंप के पास किसी लोडर ने इसको टक्कर मार दी। अब लोडर वाला तो पता नहीं है कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। वो उसी हम तो एक आध घंटा पहले आए तो ऑन स्पॉट से घायल भी है कोई? हाँ, एक रामपाल घायल है, साथ में जो था 2 लोग थे। हाँ 2 लोग थे। रामपाल की घटना ये किसान पेट्रोल पंप के पास की है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत बस स्टैंड का है, जहां पर मुकेश नाम का व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था और दुकान चलाता था। लेकिन कल रोज उसके दुकान के मालिक ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया और उसे बाहर जाने को कह दिया, जिसके बाद मुकेश और मकान मालिक की या फिर दुकान मालिक की काफी ज्यादा कहासुनी देखने को मिली। जिसके बाद कस्बा इंचार्ज प्रेम नारायण शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। समाज सेवी के द्वारा राजीनामा लाया गया, लेकिन पीड़ित परिवार ने राजीनामा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा पीड़ित परिवार के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।